पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्हें चुनकर आप विधानसभा भेजने वाले हैं, उनका असली काला चिट्ठा क्या है? एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट ने वो सच सामने रखा है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति के उन पहलुओं की जहां दागदार छवि, बेहिसाब संपत्ति और महिला सशक्तिकरण के दावों के पीछे की वो कड़वी सच्चाई। एडीआर और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच ने पहले चरण में 1445 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि 23% यानी कि 345 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 294 उम्मीदवारों पर तो गंभीर आपराधिक आरोप हैं। सबसे डरावना आंकड़ा तो ये है कि 19 उम्मीदवारों पर हत्या और 105 पर हत्या के प्रयास के केस है। यानी जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं उनमें से कई पर खून के इल्जाम लगे हुए हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दल इसमें पीछे नहीं। बीजेपी के 70% उम्मीदवार दागी, वहीं टीएमसी के 43%, सीपीआई-एम के 44% और कांग्रेस के 26% उम्मीदवार पर केस दर्ज। इसे देखकर तो यही लगता है कि जनता की सेवा का दम भरने वाले दल टिकट देते वक्त साफ छवि नहीं बल्कि बाहुबल को तवज्जो दे रहे हैं। अब बात करते हैं धन बल की। एडीआर के अनुसार 21% उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले चरण के उम्मीदवार की औसत संपत्ति करीब 1.34 करोड़ रुपए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर टीएमसी के जाकिर हुसैन, जिसकी संपत्ति 133 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ सबसे गरीब उम्मीदवारों की संपत्ति मात्र 500 रुपए। यह भारी अंतर साफ बताता है कि चुनाव में पैसे की ताकत किस कदर हावी है। लोकतंत्र के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि 98 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ के अपराध के मामले दर्ज और 6 उम्मीदवारों पर तो बलात्कार जैसे जघन्य आरोप लगे। इसके बावजूद उन्हें मैदान में उतारा गया। यही वजह है कि पहले चरण की 152 में से 66 सीटों पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ मुकाबला अपराधियों के बीच, वहीं महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच। हकीकत यह है कि कुल उम्मीदवारों में सिर्फ 11% महिलाएं हैं। यानी बाहुबल के शोर में आधी आबादी की आवाज को फिर से दबा दिया गया है। बंगाल की 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथों में है कि वो विकास को चुनती है या फिर दाग और दौलत को। दोस्तों, यह थी एडीआर की रिपोर्ट पर आधारित पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की पूरी हकीकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिवम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।